अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दुरुद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सेनेट का इंतखाब बहुत करीब है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपनी जनरल नशिस्तों के लिए जो है जुल्फी बुखारी उनको और हामिद खान साहब को पंजाब से और टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जिन्होंने मुकाबला किया NO 130 पे साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के साथ। और जवेद लतीफ़ साहब ये बात कहते नजर आए हैं कि जब हम अपने हल्कों की बात करें तो हमें कहा जाता है कि हम नवाज शरीफ का हल्का खोल लें, तो वही टेक्नोक्रेट सीट पे आ रही हैं। और उसके अलावा सनम जवेद साहबा मखसूस नशिस्त के ऊपर उनकी भी जो है वो नजर आ रहा है कि वो एंटर हो सकती हैं। और डेफिनेटली याद रखिएगा पंजाब के अंदर 366 का ऐवान है, मगर 52 MPs होना 52 तो एक सेंटर का वोट बनेगा। इस तरह तहरीक इंसाफ 2 ये निकाल सकती है, एक टेक्नोक्रेट निकाल सकती है। मखसूस नशिस्तें करके पंजाब से 4 लोग तहरीक इंसाफ अपने अंदर जो है वो सेनेट के अंदर भेज सकती है। तो मेरा ख्याल एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मार्का होने जा रहा है। मगर आज सनम जवेद साहबा के जो वालिद है, जैसे मैं आपके साथ वीला कर रहा हूँ, 4 बजे तक का टाइम था, इसको बढ़ा के 6 बजे तक टाइम कर दिया गया है। और सनम जवेद के वालिद ने जो पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको दरखास्त की कि जनाब आप हमें सनम जवेद साहबा के कागजात के लिए सिग्नेचर करवाएं, इस मामले के अंदर थोड़ा सा एक जो है वो हर्डल है उसको दूर करवाएं। तो इलेक्शन कमीशन के जो है सरबराह पंजाब के, उन्होंने कहा जी हम जेलों में जाके दस्तखत नहीं करवा सकते। उनकी दरखास्त को मुस्तरद किया। उनके वालिद साहब ने जो सनम जवेद के, उन्होंने अदालतों से रजू करने का फैसला कर लिया। तो देखते हैं अदालतें इसके ऊपर क्या मामला को देखेंगी, मगर एक बड़ी जो है वो पेशरफ्त इसमें हो सकती है। उधर जी फैसल वाडा साहब वो भी सिंध से आने जा रहे हैं। आप जानते हैं फैसल वाडा साहब किन के हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किन के साथ आके वो मामला को देखेंगे। फैसल वाडा साहब की ये बात है, आज उन्हें ये बात की है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान इस सरजमीन पे तो नहीं, इस जमीन पे तो नहीं, आसमान पे हुकूमत बना सकते हैं। तो वो हो सकता है पाकिस्तान में या इस जमीन के ऊपर उनकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने भी आज सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा कर, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी मैं तो आज़ाद हसीयत से हूँ, मगर उनके साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर और सैयद अली हैदर गिलानी साहब जो यूसुफ गिलानी साहब के बेटे हैं वो मौजूद थे। उन्होंने कहा जी मैं आज़ाद हसीयत से आ रहा हूँ, मगर यहाँ पे बड़े अल्फाज मेरे ये है कि जनाब अगर आप आज़ाद हसीयत से आ रहे हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आपके साथ क्यों है। इससे पहले मैं आप अपने को तकरीबन 1 हफ्ता पहले आपको बात बता चुका था, जो मेरा रेगुलर व्हील आप सुनने वाले हैं, कि जो सैयद मोहसिन नकवी साहब हैं वो सेंटर बनेंगे और पंजाब से बनेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। अभी वो किसकी सीट खाएंगे, तहरीक इंसाफ की होगी, नून लीग की होगी, पीपल्स पार्टी होगी, बड़ा जो है वो बेहतरीन जो है वो सेटअप मेरा हाल है एक लंबा झटका मिलने जा रहा है, सरप्राइज देने जा रहे हैं सैयद मोहसिन नकवी साहब। उधर जी ये वही फैसल वाडा साहब है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर उन्होंने ये बात कही है कि खरीदो फरोख्त होती है और बड़े पैमाने पे खरीदो फरोख्त होती है। और सिलेक्शन में वो यही इंदिया दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पे खरीदो फरोख्त होगी। आलिया हमजा साहबा किसी तारफ की मोहताज नहीं है। आप जानते हैं हमजा शहबाज में इनका मुकाबला होता है और हमजा शहबाज साहब जो है वो 5000 की लीड से जीतते हैं। इनकी रिकाउंटिंग की दरखास्त मुस्तरद की जाती है और वो लाहौर में जेल के अंदर है। तो मरियम नवाज साहबा कल जेल का दौरा करने जा रही हैं। तो आलिया हमजा साहबा ने आज कहा कि जेल सुप्रीडेंट हमारे पास आए, आके हमें खूसी तौर पे ये बात कही कि मरियम नवाज साहबा के आने पे कोई बदतमीजी नहीं करेगा। तो मैंने कहा जी हमारे बैरक में ना लेके आइएगा, नहीं तो फिर हमसे जो है मामला खराब हो सकते हैं। जिसके ऊपर जो है वो जेल सुप्रीडेंट ने कहा खबरदार आपने ये काम किया, मरियम नवाज साहबा की आपको इज्जत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए पाबंदियां तो बड़े हद तक बढ़ चुकी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ये बात की है कि 29 दिन से जो बंद ट्विटर है उसको खोला जाए। और उसके अलावा शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान साहब की आज शहबाज साहब को कॉल आई है, उस कॉल में उन्होंने मुबारकबाद दी है। और कुछ लोग ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि जो शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने कॉल की है उसको शहबाज साहब ने खुद ये बात कही है कि मुझे कॉल करे। और इसके मतलब कौन बात कर रहा है, इसके मतलब बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, जो आज बड़े मंजर के बाद आए, खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा जी इस हुकूमत को कोई माने या ना माने 2 लोग लाजिम मानेंगे, एक नरेंद्र मोदी जो नून लीग के साथ हैं, दूसरा आयान अली जो कि मॉडल थी और जरदारी साहब के दौर में उनका बड़ा केस चलता रहा और बाद में वो दुबई रवाना हो गई। और डेफिनेटली उन्होंने कहा जी कि 22, मैं ये बात कहता हूँ कि 22 माह से ज़्यादा हुकूमत नहीं चलेगी, मगर मई तक का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, चाहे असद कैसर हो चाहे फवाद चौधरी साहब हों। मगर फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा जो है वो दावा कर दिया। उन्होंने कहा जी अगर मौलाना फजल रहमान साहब लॉन्ग मार्च करते हैं तो इस दफा तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा से आई थी, यह हुकूमत घर जा सकती है। मगर देखना पड़ेगा, अभी तो ये हुकूमत 20 माह आप इन्हें हला नहीं सकते। अगर आप हला के तो मुझे बताइएगा, ये एक बड़ा
ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मामला होने जा रहा है और आइंदा इसमें बड़ी आपको एक बड़े पैमाने के ऊपर पेशरफ्त भी नजर आएगी। मगर ओवरऑल आपको बात बताऊं तो अडियाला जेल के अंदर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान साबका हैं इमरान अहमद खान नसब, उनके लिए शायद सख्तियां मजीद होने जा रही हैं। मीडिया 2 किलोमीटर पीछे चली गई है, आज हाकदा तारे लगा दी गई हैं, सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। इससे पहले मैंने अपने एक्स के ऊपर ये बात भी शेयर की थी कि वहाँ पे एक जो है वो नशिस्त भी की गई जिसके अंदर कुछ इस तरह के डेमो भी किए गए कि अगर कोई मसला होता है तो हम इस मामले को देखेंगे। मगर हालात जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए मुझे साजगार नजर नहीं आ रहे, ना प्रेसिडेंट के लिए, ना वज़ीर आज़म के लिए, ना स्पीकर और ना डिप्टी स्पीकर के लिए। आपने देखे अब इस सेनेट के अंदर मजीद खुफिया रायशुमारी में बड़ा भूंचाल आएगा, बड़ा क्लीन स्वीप तहरीक इंसाफ के लिए होगा। तहरीक इंसाफ के अपने इंटरनल विंग इस बात को कहेंगे कि हमारे लोग भागते हुए में नजर आए हैं। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को जय दीजिएगा। ब्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हमें नसर। अस्सलाम वालेकुम।